काफी लोगों ने पूछा है कि आप कोई ऐसे दो स्टॉक सजेस्ट करिए जो लोग अपने बच्चों के लिए ले सके फॉर होराइजन ऑफ लाइफ टाइम होल्डिंग। नहीं, ऐसा लाइफ टाइम होल्डिंग का तो बताना मुश्किल है, लेकिन जैसे मैंने अभी आपको कहा SW सोलर मुझे बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी इज द नेम ऑफ द गेम। रिलायंस अपने आप उसमें बायर है, और वो स्टॉक की मुझे 2 4 5 साल की बहुत अच्छी ग्रोथ लगती है। और दूसरा तो सोने पे सुहागा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ा PSU है और जो बहुत आउट परफॉर्म है। तो वो जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से है, और जब हमारी तीसरी जनरेशन आएगी तब भी स्टेट बैंक रहेगा। सर, हमारे पास कुछ यंग जो इन्वेस्टर्स आए हैं, तो देर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम जश हु इज 14 years old and wants to know your views on Tata Motors and Vedanta. First of all, thank you, Yash, for joining the webinar, and welcome to the investing journey with IIFL Securities. Yeah, welcome, Yash. It's good to have youngsters like you around. Tata Motor is a no-brainer. In fact, आपने शायद पढ़ा है, in the last 2 months, Tata Motor has sold more EVs than in the last 3 years. And it is telling you EV is a reality. Tata Motor was first of the block. उनका स्लोवाकिया यूनिट, उनका जो यूरोप में बाकी बिजनेस है वो बहुत बढ़िया कर रहा है। JLR इन चाइना इज डूइंग वेल। कोई भी करेक्शन जो अभी आ रही है लेने वाला मौका है। वेदांता का प्रमोटर इज पुटिंग हिज मनी वेयर हिज माउथ इज, वो 350 पे तो अभी अपना स्टेक लेके गया है, और मुझे लगता है कि मेटल्स आर इन अ वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले। तो मैं कहूंगा वेदांता डिक्लाइन पे लीजिए, सिप करके लीजिए, लेकिन इस समय टाटा स्टील और सेल, ये दोनों मेरे टॉप पिक्स हैं। सर, NBCC पे आपके व्यू पर काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि NBCC का क्या करें। काफी लोगों ने काफी सारा इन्वेस्ट करके रखा है स्टॉक में। तो देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। NBCC को आपको पता है 31 दिसंबर से FNO में भी आएगा, और NBCC के रिजल्ट्स ने बताया है कि इट्स अ नॉन डेट, उसमें 0 डेट है। वो एग्जीक्यूशन PMC पे उसको 10-11% मार्जिन मिलते हैं। अब अगर वो कह रहे हैं कि Tier 2 Tier 3 में इतनी स्ट्रांग उनके पास ग्रोथ है, एग्जीक्यूशन वाज अ चैलेंज, मेरे को लगता है 2022 विल बिलोंग टू इट। 75 रुपए का भाव मेरा टारगेट कायम है, और वो 2022 में जरूर आएगा। Okay, so we are having another question कि can we open a demat account below 18 years? हाँ, you can open a demat account. There is no prohibition on that. सर, जिंदल स्टील एंड पार में आपका क्या सुझाव रहेगा? Both JSPL and Jindal Steel are doing, JSW Energy are doing extremely well, और ये करेक्शन स्टील के शेयरों में, मेटल्स के शेयरों में लेने वाला है। हिंडाल्को, सेल, JSW, जिंदल स्टील और टाटा स्टील, 5 नाम लीजिए, आप पैसा कमाएंगे। सर, जैसे पहले हमने IRB सजेस्ट किया था, तो अभी पूछ रहे हैं कि क्या इसे और होल्ड करना चाहिए या इसमें ऐड करना चाहिए? बिल्कुल, 211 रुपए में तो उसने 5,000 करोड़ की प्लेसमेंट की है टू द कैनेडियन पेंशन फंड एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। और आपको पता है कि IRB इज गोइंग प्लेसेस। मेरे को 290 का टारगेट दिखता है इन द नेक्स्ट 2 months। सर, IT सेक्टर पे आपका क्या व्यू है, स्पेशली इन्फोसिस? टॉप पिक, Infosys has been delivering excellent results. It has been everyone's top pick, but my dark house play now is HCL Tech and Wipro and Mindtree in the mid cap. Infosys में बने रहिए if you are there, but look for declines to buy. Sir, ये PVR Inox इस पे क्या व्यू रहेगा? नहीं, आई थिंक वो क्षेत्र थोड़ा सा डिसेप्टिव है क्योंकि काफी बढ़ चुका है और विद द एडवेंट ऑफ नेटफ्लिक्स मूवी गोइंग हैज बीन अ लिटिल बिट ऑफ अ इट हैज टेकन अ बैक सीट और अगर ये इसकी ज्यादा विंड नहीं आए ओमिक्रॉन तक आई थिंक दे विल डू वेल बट वैल्यूएशंस लुक स्ट्रेच्ड ओवर देयर सो लुक फॉर डिक्लाइंस टू बाय दोस स्टॉक्स. Sir, what about the housing finance sector? Should people invest in that? Surely, I think HDFC top pick hai. You can add an LIC housing. And in the NBFC, Chola Finance continues to be my top pick because second-hand CVs are doing robust business. Sir, IEX पर आपका view? IEX तो भी X bonus हुआ है. It's a very good platform. और Power has been one of the outperformers. तो मुझे लगता है IEX में अगर हैं तो बने रहिए, नहीं तो you declines closer to 200, 220 to accumulate. नहीं तो सिर्फ कीजिए because this is a IEX and IRCTC have run way ahead of everyone, but they were priced ridiculously cheap.
और जैसे जैसे श्वेता रीओपनिंग होगी, दिस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विल गेन लॉट ऑफ मोमेंटम. तो दे आर देयर फॉर यू, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड दैट वॉलेटिलिटी आ सकती है, बिकॉज पीपल हैव एंटर्ड एट मच लोअर प्राइसेस, hence when they exit the volatility rises. Sir, between Kotak Bank and ICICI, which one is better for a long term investing purpose? So I would go wholehearted with ICICI. I think ICICI Bank is headed to 1,000 levels very, very fast. Kotak is an outperformer, but I would prefer ICICI and HDFC both in the large cap. Sir, should we be investing in small caps? And if yes, which are your top picks there? तो अभी मैंने आपको BL कश्यप का है, मैंने आपको SW सोलर का है, यूनियन बैंक का है, AB कैपिटल का है. ये स्मॉल कैप टू मीडियम कैप है, लेकिन इनमें आप पैसा बना सकते हैं. IRB भी 6,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो यू कांट लूज मनी देयर. तो ये बास्केट बनाइए और लीजिए. सर, SCI होल्ड है कि सेल रहेगा? नहीं, आई थिंक यू शुड एग्जिट, बट इट्स टेलिंग यू हाउ इट हैज बिकम अ 5 बैगर. 30 रुपए वाला 150 रुपए हो गया, और वो इसलिए है क्योंकि the Baltic Freight Index is hitting new highs. That means global trade is back or growth is back. So that has been an outperformer. इस भाव पे मत चेस कीजिए. सर, भारती एयरटेल को अभी लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो कब तक होल्ड करना चाहिए? नहीं, देखिए, अब भारती पे तो हम बहुत पहले से घुसे थे और हमने आपको रेकमेंड भी किया था 500 सवा 500 पे. बस श्वेता, आपको याद है सबसे टॉप पिक होता था. राइट. अब 730 740 पे आप बने रह सकते हैं, बिकॉज आरपूज आर राइजिंग. मैं यहाँ रिलायंस कहूंगा, क्योंकि रिलायंस एंड जियो बोथ बिकम अ वेरी गुड प्रॉक्सी. रिलायंस एनीवे इज लुकिंग वेरी वेरी वेल पॉइज्ड ऑन द ग्रीन एनर्जी प्लेटफॉर्म, और ये करेक्शन शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. सो रिलायंस एंड भारती एयरटेल, I have already taken these questions. We are getting a lot of questions on Tata Power. Tata Power, sir, has already informed us about the strategy for Tata Power. Sir, M&M Finance and L&T Finance. So both have been underperformers. Chola Finance continues to be my top pick over there, but M&M Finance is seeing very, very good growth in their gross value addition, and I think that could be. But यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने नहीं लिया तो इंश्योरेंस को प्लीज ऐड करिए. HDFC लाइफ, ICICI प्रू एंड SBI लाइफ, ये एक बहुत अच्छे स्पेस है. इन तीनों में सिप कीजिए. M&M फाइनेंस पे होल्ड की मेरी बात है. मेरे को अभी भी HDFC टॉप प्रायोरिटी लगता है in the NBFC, और Chola Finance as my topic. But Shweta, we'll make it the last question. Yes, sir. Your target for Nifty for the month of December? Well, I am very optimistic, और अगर मार्केट मेरे हिसाब से गई तो 18,000 शायद आ जाएगा by the end of 31st December. आपको मैंने कहा है SW सोलर, यूनियन बैंक, AB कैपिटल, ABSL, AMC, IRB इंफ्रा, ये बहुत बड़े आउट परफॉर्मर्स हैं. एक डार्क हॉर्स बता रहा हूं, BL कश्यप. आपने देखा है इंडिया बुल बहुत बड़ा है. इंडिया बुल मैंने 170 रुपए पे, 175 रुपए पे बहुत रिकमेंड किया था. इंडिया बुल में एम्बेसी होल्ड्स नाउ 19%, एंड एम्बेसी इन टर्न होल्ड्स 9.5% इन BL कश्यप. जो एम्बेसी की एग्जीक्यूशन है वो सब BL कश्यप के थ्रू होती है, और इस कारण से BL कश्यप एक छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनी दिल्ली में है, लेकिन उसका ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है. जो रिजल्ट आए थे 16 क्वार्टर का हाई आया है, और मुझे लगता है ये स्टॉक 20-22 रुपए में आपको डबल हो सकता है इन द नेक्स्ट 1 ईयर. बंधन बैंक में थोड़ी करेक्शन आ गई बिकॉज ऑफ द मार्केट, लेकिन मुझे लगता है 375, और RBL इज माय डार्क हॉर्स फॉर 270. बाकी आपको और गाइड करते रहेंगे. नहीं, आज आपने न्यूज देखी, टेलीकॉम के बैंक गारंटीज वापस हो रहे हैं. बैंक्स आर फ्लश विद फंड्स, कॉस्ट ऑफ मनी इज द लोएस्ट. HDFC, ICICI आर रूलिंग द रूस्ट. फेडरल बैंक एंड IDFC आर वेरी गुड प्रॉक्सी प्लेस. और आपको क्या करें कि भाई देखिए, ग्रीड और फियर इज प्लेइंग आउट परफेक्टली. दिस इज द टाइम टू बी ग्रीडी व्हेन एवरीवन इज फियरफुल, एंड आई थिंक दिस इज जस्ट अ पासिंग स्टॉक. नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स आई थिंक द मार्केट्स विल टर्न, and I think you will end December on a very sweet note, maybe closer to 18,000, but stocks will do extremely well. With that, Shweta, we can take a few questions. सबको मैं नमस्ते करता हूं, बोलता हूं अपने आप को सेफ गार्ड करिए. डोंट लेट योर गार्ड डाउन. बी हैप्पी. लुक फॉरवर्ड टू अ वेरी हैप्पी 2022 एंड लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी. IIFL सिक्योरिटीज के साथ अकाउंट खोलिए, अपने नाम, अपने परिवार के नाम और अपने दोस्तों के साथ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. वील जस्ट स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस. सो सबसे पहले पूछ रहे हैं कि निफ्टी का नया रेजिस्टेंस क्या होगा आपके हिसाब से? तो अभी श्वेता देखिए, निफ्टी विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्रॉस 17,800.
but I think 18,200 to 18,200 to will come by the end of this month. उसका सिंपल रीजन है, वी हैव गॉट ए वेरी हेवीली ओवरसोल्ड, और जैसे ही आप ग्लोबली कुछ इस वायरस पे, और अब आपको सबको पता है कि वायरस की वजह से आज ईयू की स्टेटमेंट आई है दैट देयर विल बी नो रेट हाइक इन यूरोप इन द नेक्स्ट ईयर. तो वो पुट्स एट ईज अ लॉट ऑफ द फियर्स ऑफ रेट्स गोइंग अप, और लिक्विडिटी विल बी अबंडेंट. जैसे ये ओमिक्रॉन पे थोड़ा सा हैंडल आता है, बिकॉज आज ही कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट दिस इज जस्ट अ माइल्ड वायरस, आई थिंक द निफ्टी विल सी अ लॉट ऑफ शॉर्ट कवरिंग, और मुझे लगता है 17,800 से 18,000 कैन कम बाय द एंड ऑफ द मंथ. सर, बैंकिंग स्टॉक्स पर आपका व्यू, और बैंक निफ्टी क्या दिसंबर एंड तक 38K जा सकता है? बिल्कुल, बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा ओवरसोल्ड है, बिकॉज एफआईएस सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं. आईसीआईसीआई नंबर्स वर वे अहेड ऑफ द स्ट्रीट, सो वाज एचडीएफसी बैंक. इस समय सिप कीजिए आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, फेडरल बैंक, डीसीबी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट. इन पांचों में सिप कीजिए and you'll see 2022 before the budget you will be happy with the returns. Thank you, sir.